नमस्कार साथियों, बाढ़ का जो प्रकोप है उसको लेकर कुछ सवालों को लेकर हम आज डॉक्टर शकील अहमद खान जो कदवा के विधायक हैं, विगत कई वर्षों से कदवा को संभाले हुए हैं, इस बार उनकी क्या तैयारी है, प्रशासन से वो कहाँ खुश हैं और पब्लिक के साथ उनका क्या रिश्ता है, इस बीच क्या इसमें मनमुटाव है, क्या क्या हो रहा है कदवा में, सरकार के द्वारा जीआर राशि जो आई है उनको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान से लेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। 2017 में भयावह बाढ़ आई थी तो कदवा में जो है कि भयंकर नुकसान हुआ था, बांध भी टूटा था कई जगह, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है 2024 में 56 फाटक को खोला गया और जनता जो है भयभीत थी। आपदा प्रबंधन के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे वो अभी खोखले साबित हो गए। किसानों के खेतों में पानी है, जल जमाव की समस्या तो पहले से थी, अब क्या है कि पानी अभी भी घरों में लोगों का जमा है, निचले इलाके का फसल बर्बाद हो चुका है और 2017 के तर्ज पर जनता चाह रही है कि हमें रिलीफ मिल जाए तो कुछ जान में जान आ जाए, तो जान बची तो लाखों पाए। फिर देखा जाए तो आप कदवा के विधायक हैं सर, आप क्या कुछ कर पा रहे हैं जनता के लिए? आपने जितना भी प्रश्न उठाया वो सब सही है। बिहार सरकार एक बड़े पैमाने पे बहरा होने का सबूत दे रही है, क्योंकि पानी इस बार एक बार नहीं 3 बार बाढ़ आया है। अगस्त में पानी आया, सितंबर में पानी आया, समझिए जुलाई से पानी आने का तीसरा की कोई गुंजाइश नहीं थी और लोगों ने धान रोप दिया और धान की रोपनी के बाद धान समझिए कि कटने की अवस्था में था और वो फाटक खुला और एक रात में पानी 24 घंटे के अंदर हरा करके हमारे इलाके में फैल गया। लगी लगाई फसल उजड़ गई, कोई फसल बचा नहीं, घरों में पानी चले गए, स्थिति भयावह थी। शिवगंज खुले रहने की वजह से पानी फैला, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारा जगह कलवट पे असर आया और कलवट का कोई दूसरे स्थान पर भी आप देखिएगा कि कलवट का दूसरा मुंह बंद है। यहीं पर आप सोनौली से सालमारी के बीच वाला जो रोड है वहाँ पे वो दुखरा पंचायत पास बंद है, तो जल जमाव और भी ज़्यादा बढ़ा है। समस्या बहुत गंभीर हुई है। 2017 में भयावह लगता था, लेकिन उससे ज़्यादा अब कंटिन्यूअस समस्या हम लोग के बीच में है। सरकार इसमें कुछ सुन रही, सरकार सिर्फ अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए। हमारे जैसे आदमी ने चिट्ठी लिखी, बात किया, फ़ोन किया, दबाव डाला, SDO, DM, CO और आपदा प्रबंधन बिहार सरकार, लेकिन एकदम से कान पे समझिए कि कुछ भी नहीं रहेगा। स्थिति खराब है। हम लोग बिहार सरकार से हमेशा ही डिमांड करते हैं, आज भी कि आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, जनता आक्रोश में है, तो बिहार सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से और हमदर्दी के साथ ये जो तकलीफ़ है उसको निजात दिलाने का प्रयास करें। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच में पानी में डूबेगा हम भी डूबेंगे, हम भी रहते हैं साथ में उनके और डिमांड करते रहते हैं। तो इसलिए ये बिहार सरकार एक निकम्मी सरकार है। बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है। 4 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, चिराग पासवान, LJP और मांझी की पार्टी। 4 पार्टी के नेता, मंत्री, अंतरी, संतरी सब हैं। उसके बावजूद बाढ़ का प्रबंधन, तकलीफ़ों से छुटकारा हासिल हो सके, ऐसा हुआ नहीं। माल मलीदा खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इसके खिलाफ तो जनता को उठना पड़ेगा। आप देखिएगा कि जनता अपने कष्ट का बदला लेगी। ये चिन्हित किए हुए लोगों को रातों रात उनका जो जीआर राशि का लिस्ट है उसमें नाम चढ़ जाता है और कहा जा रहा है कि इसमें 2-2 हज़ार रुपये का गबन का भी कुछ ऐसा मामला आ रहा है। तो क्या ये जानकारी आप तक पहुंची है क्या? निसंदेह कि जीआर राशि में कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से सूची बनाई, जहां पानी घर में घुसा वो नहीं, जहां नहीं घुसा वहां है, और हमारे संज्ञान में आया कि कर्मचारी के दलाल हो या कोई और दलाल हो, क्या पता भाजपा के लोग हो कि पता नहीं, लेकिन ये मेरे सूचना आई कि तुम्हारा नाम घुसेगा अगर 2,000 रुपये नहीं दोगे। इतनी घटिया बात यहाँ हुई है, इसका अफसोस है। जांच का विषय है, ब्लॉक के CO के माध्यम से हो, SDO के माध्यम से हो, DM के माध्यम से, इसका जांच पड़ताल किया जाए कि कौन लोग जीआर में
सूची में नाम डलवाने के लिए भी पैसा ले रहे हैं। गंभीर विषय है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। प्रत्येक वार्ड में कुछ लोगों को ही जीआर राशि उपलब्ध कराने की बात चल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए हमने फिर से बात किया है कि आपको ये पैसा फिर से वार्ड सदस्य और कर्मचारी के साथ जाना पड़ेगा, सूची बनेगा, फिर सूची देंगे और तब इनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर हम लोग के पास रास्ता क्या है? धरना, प्रदर्शन, एजिटेशन वो करते रहेंगे। प्रखंड कार्यालय में पब्लिक के साथ मीटिंग थी, पदाधिकारीगण आए थे, अनुमंडल स्तर के उच्च पदाधिकारी थे, उनसे क्या कुछ उम्मीद है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप फिर से सूची का एक बनाइए, हम लोग उसको डलवाने का प्रयास करेंगे, अनुशंसा भी करेंगे। कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान दूरभाष पर या फ़ोन से हो बड़े बड़े पदाधिकारियों से संपर्क किए और गरीबों के घर जा कर के बाइक से हो, नाव से हो, पैदल हो, घर घर तक पहुँचे। तो आपने क्या दुख दर्द देख पाए पब्लिक पहली का? बात तो मैं विधायक हूँ, मेरा एक इंसानी फ़र्ज़ भी बनता है और प्रतिनिधि होने के नाते भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। दुख की घड़ी में जाना, देखना और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, यही वकालत करना मेरी जिम्मेदारी है, वो हमने करने का प्रयास किया। हर बार मेडिकल सुविधा दी जाती थी लोगों को, उनका ट्रीटमेंट, उनका दवाई वगैरह, किट वगैरह मुहैया कराया जाता था हॉस्पिटल की तरफ से और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी छिड़काव के लिए। तो इस बार ऐसा कुछ देख पा रहे हैं आप? इसलिए कि बाढ़ की आपदा को सरकार ने सीरियसली लिया ही नहीं बोलने के बावजूद। हालांकि हमने प्रयास किया कि हर हॉस्पिटल में सामान रहे। कुत्ता काट लिया, उसका दवाई नहीं है यहाँ। 27 आदमी को कुत्ता काट लिया, उसकी दवा नहीं है हॉस्पिटल में। ये तो हालत है बिहार सरकार और बिहार सरकार जिला प्रशासन और हेल्थ सेक्टर का। तो बहुत ही भयावह स्थिति है। तो अपने आप को क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जनता को पूरे तौर पर मजबूती के साथ अपने और हकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा और साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमको ये सुविधा भी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आगे 2024 में जो ये भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ जो आई है, किसानों का जो फसल बर्बाद हो चुका है, उनको जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए, उनका जो नुकसान हुआ है, ये सरकार, मैं जैसा कि सरकार का रवैया देख रहा हूँ, वो भरपाई नहीं करेगी, बहलाएगी, फुसलाएगी, थोड़ा थोड़ा ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम करेगी। पूर्ण रूप से उनकी तकलीफ को दूर करने का कोई इरादा हमको ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार की दिखती नहीं। कदवा 64 जो आपका क्षेत्र है, इस जनता को आप क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश है कि आपकी बात को पहुंचाने का काम सरकार तक मैं मजबूती से करता हूं। बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ, बहुत से बचे हुए भी हैं। हुए इतना हुए हैं जिससे 350 से ज़्यादा सड़कें बनी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी भी कुछ सड़क बची हुई है, कुछ पुल पुलिया बचा हुआ है। बाढ़ आता तो सड़क कट जाता है। अच्छा, कटाव को लेकर भी एक सवाल उठता है। उधर महानंदा किनारे का कुछ गांव विलीन हो चुका है, तो इन पर क्या हो सकता है भविष्य में? जब सरकार ईमानदार होती है, 17 साल से सरकार है, ईमानदार होती है। हम लोगों ने कितना बार कहा कि बीच में जो जगह ऊंचा हो गया टीला, गाद हटाइए, गाढ़ा कीजिए, तो पानी बीच में होके जाएगा। ये ब्रह्मपुत्रा, महानंदा ब्रह्मपुत्रा बदल के चली जाएगी, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है। हम लोगों ने प्लानिंग दिया है। वहाँ पर जहाँ से कटा हुआ 50 बोरा डाल दिया, तो समस्या गंभीर है। जल जमाव में जो मच्छर पनपते हैं, उनसे मलेरिया, डेंगू, कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो उनके लिए अस्पताल कर्मी का अभी तक कान में जू नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, आप सही कह रहे हैं। मैं तो इस बीच में सारे हॉस्पिटल मैंने विजिट किया है, पशु हॉस्पिटल विजिट किया है, सबकी हालत दयनीय है। कोई अधिकारी काम करने को तो राज़ी नहीं है, तनख्वाह लेता है, काम नहीं करता है, या घूस तंत्र में शामिल है वो। तो ये तो उसको काम करना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। कदवा की जनता हो या जहाँ यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि हो, अक्सर देखा जाता है कि वो यहाँ के सीओ साहब से काफ़ी नाराज़गी चल रही है। सीओ साहब से नाराज़गी जायज़ है, और साथ ही साथ आपसे भी नाराज़गी चल रही है। एक्चुअली उनका नाराज़गी होती है। उनको ये समझना चाहिए कि ये सारे अमले फैले सरकारी तंत्र बिहार सरकार के अंडर में ही काम करता है। हम लोग बड़े पैमाने पर जाकर के बात करते हैं, तो एक तरह से जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लूट का अड्डा बना हुआ है। जब तक के पूरे बिहार में ब्लॉक, थाना, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो तंत्र चुस्त दुरुस्त नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, जनता तकलीफ में रहेगी। लेन देन का सिलसिला जारी है, जनता का कहना है, और कह रहे हैं कि विधायक जी चुप हैं। विधायक जी एक दिन भी चुप नहीं रहे।
हमारे बोलने को तो कोई नहीं देखता, मेरे चीख चिल्लाहट को कोई नहीं, मेरी चिट्ठियों को नहीं देखता, विधानसभा के भाषण को कोई नहीं देखता। तो उनको देखना पड़ेगा ना कि आपकी वकालत भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गांव में जो आपने जो भ्रमण किया है बाढ़ को लेकर, क्या उस बात को भी कोई नहीं देख पा रहा है? नहीं, देख करके भी कुछ लोग अनदेखा करते हैं। जिसकी सरकार है उसके लोग भी तो हैं ना, भाजपा के लोग हैं, जनता दल यू के लोग हैं, नए लोग चाहते हैं कि नेतागिरी करें, वो लोग भी हैं, तो देख करके अनदेखा करते हैं। तो जनता का भला कैसे हो सकता है? जनता का भला हो कि वो ईमानदारी से अपना जो मौक़िफ़ है उसके साथ रहे, और हम लोग तो उस पर लगे हुए हैं ही। लेकिन आप याद रखिए कि ये राजनीति है, राजनीति में सभी लोग हमारे पक्ष में होंगे ऐसा नहीं है। काम देखने के बाद भी विपक्ष में रहेंगे। भाजपा ही सब काम में माहिर है, खुद से अगर लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो किसी से लड़वाएगी, वो करवाती रहती है। हमको उसकी फिक्र नहीं है। जनता का सेवा ईमानदारी से मैं कर सकूं, यही मेरी प्रतिज्ञा। तो कहीं ना कहीं जीआर राशि को भी लेकर के जो है गंदी पॉलिटिक्स जारी है। करने वाले करें, हमारा उनका काम है नफरत, मेरा काम मोहब्बत, जहाँ तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हर सवाल का जवाब दिए हैं, और उम्मीद है कि कदवा की जनता इस बात को सुनेगी तो कुछ न कुछ अपना आने वाला भविष्य में एक अच्छा रास्ता चुनेगी। धन्यवाद।